हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स जो 9th क्लास के साइंस के आते हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। तो न्यूमेरिकल्स में हर बच्चे को प्रॉब्लम आती है, तो वन बाय वन मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले हमारी बात है कि अगर आपको आ जाए किलोमीटर इनटू आवर्स को आपको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, तो किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में अगर चेंज करना हो तो सिंपल सा फार्मूला है कि आप वी विल मल्टीप्लाई बाई 5/18 5/18 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका जो है मीटर पर सेकेंड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे एग्जांपल्स हमारे पास है 72 किलोमीटर पर आवर है और इसे चेंज करना है हमें मीटर पर सेकेंड में। तो मैंने आपको बताया कि 5/18 से इसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ लिखेंगे 72 इंटू 5/18। तो 18 से इसको कैंसिल कीजिए, 4 टाइम्स आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे मीटर पर सेकेंड, तो 4 इंटू 5 मीटर पर सेकेंड और ये 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो 1 मार्क्स में भी आ जाएंगे आपके। तो इस तरह क्वेश्चनों को आपको इस तरीके से करना होता है। तो स्टूडेंट्स, आपका एक क्वेश्चन है कि अगर हमें मीटर पर सेकेंड को चेंज करना है आपको किलोमीटर पर आवर के अंदर, तो हम कैसे इसे चेंज करेंगे। तो यहां इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि इफ वी वांट टू चेंज मीटर पर सेकेंड इनटू किलोमीटर पर आवर, वी विल मल्टीप्लाई बाय 18/5। तो 18/5 से आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल्स है 20 मीटर पर सेकेंड, इसको चेंज करना है हमें किसमें, किलोमीटर पर आवर के अंदर। तो आपके पास ये 20 मीटर पर सेकेंड है, इसको हम लिखेंगे 20 इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर। 5 से कैंसिल करेंगे तो 4 टाइम्स आएगा, 4 इंटू 18 किलोमीटर पर आवर। 18 4 जा 72 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास एक क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, 9th क्लास साइंस में आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन ये दे रखा है 10 न्यूटन का बल 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड पर लगाया जाता है, त्वरण ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, ज़्यादातर बच्चों में ये समस्या होती है कि इसमें क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, समझ नहीं आता है। क्वेश्चंस तो बात की बात है कि उस न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, इसमें इसके लिए कुछ फार्मूले आपको याद रखने हैं। सबसे पहले देखिए, आपका होता है एफ मीन्स फोर्स। एफ का मतलब होता है बल। बल हमेशा न्यूटन में आता है। दूसरा मास, इसे हम द्रव्यमान बोलते हैं और ये हमेशा किलोग्राम में आता है, इसकी ऐसा यूनिट है। उसके बाद ए, ये त्वरण होता है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आता है। तो न्यूमेरिकल्स की पहचान सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग, इनकी यूनिट देखते हैं, ऐसा यूनिट देखते हैं कि इसमें क्या लगा हुआ है, उससे भी हमें पता चल जाता है। तो सबसे पहले आपने इनको क्या करना है, दिया है, यहां क्या लिखना है, दिया है। क्या क्या दे रखा है, देखो यहां दे रखा है 10 न्यूटन। न्यूटन का मतलब होता है कि आपका क्या है, फोर्स है। तो फोर्स दे रखा है 10 न्यूटन।
उसके बाद दे रखा है 4 किलोग्राम द्रव्यमान। किलोग्राम का मतलब होता है एम, यानी कि द्रव्यमान है। एम दे रखा है आपको 4 किलोग्राम। अब निकालना क्या है आपको? निकालना है आपको त्वरण ज्ञात करो, यानी कि आपको ए निकालना है। थोड़ा डार्क नहीं है इसलिए डार्क कर दे रहा हूं मैं आपका। चलिए, आपको त्वरण निकालना है। तो मैंने आपको बताया इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है कि F इक्वल टू M इंटू ए। एक फार्मूला ये है अगर आपको फोर्स निकालना हो तो, यानी कि बल निकालना हो। दूसरा फार्मूला होता है आपका M इक्वल टू F अपॉन ए। इस फार्मूले में आप लोगों को क्या करना होता है? अगर मास निकालना हो यानी कि द्रव्यमान। एक तीसरा फार्मूला आपके पास आ जाता है A इक्वल टू एफ अपॉन एम, और इसमें आपको निकालना है त्वरण। और इनकी जो एसआई यूनिट है वो बिल्कुल ध्यान रखना, फोर्स का न्यूटन आता है, मास का किलोग्राम आता है, और असरलेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। ये एसआई यूनिट जरूर लगाने होते हैं आपको। तो ये 3 फार्मूले दे रखे हैं। आपको 2 चीज देगा इस टाइप के क्वेश्चनों में, कभी आपको फोर्स दे देगा, असरलेशन दे देगा तो मास निकालना होगा, कभी आपको मास दे देगा, असरलेशन देगा तो फोर्स निकालना होगा। तो ये 3 चीजें हैं आपके पास, फोर्स, मास और असरलेशन। कोई से 2 चीज दे देगा, तीसरा आपको निकालना है। तो तीनों फॉर्मूले आपको दे दिए मैंने। तो इस क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। आपके पास ए निकालना है, तो हमारा ए का फॉर्मूला क्या होता है? ए का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन मास। तो यहां एफ अपॉन ए होता है, मान एम। तो एफ हमारे पास क्या है? एफ हमारे पास 10 है। एम हमारे पास क्या है? 4 है। कैंसिल करेंगे, 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 5 जा, और असरलेशन हमेशा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आता है। तो फाइनली इसका जो, अगर 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया इसका आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक बस अपनी गति को 72 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर तक 5 सेकंड में कम करता है। बस का त्वरण ज्ञात करो। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिए। यहां पर इसकी जो गति दे रखी है, यानी कि स्पीड जो दे रखी है, वो किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, और टाइम इसका सेकंड में दिया हुआ है। कभी ऐसी सिचुएशन बनती है कि अगर आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया है तो उसे आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, और टाइम अगर आपको दिया हुआ हो आवर में या फिर मिनट में तो उसे भी आप सेकंड में कन्वर्ट करते हो। कन्वर्ट करने के बाद फिर आप फार्मूला लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम। पहले है सॉल्यूशन गिवन, यानी कि दिया है। अब एक बात और है कि इसमें आपको असरलेशन निकालना है, और असरलेशन का फॉर्मूला होता है हमारा ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। यहां पर v है फाइनल वेलोसिटी, यानी कि अंतिम वेग, और u है आपका आरंभिक वेग, और t का मतलब होता है समय। तो ये जो फार्मूला है इसके लिए आपको देखना होता है कि फाइनल वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग क्या है, और आरंभिक वेग क्या है, और समय क्या है। अब गाड़ी चली है, यानी कि बस जो है वो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली, और उसकी स्पीड जो कम हुई वो 36 किलोमीटर पर आवर होगी बाद में, और समय 5 सेकंड में। तो यानी कि ये 72 किलोमीटर है, ये फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है। यानी कि u इक्वल टू, यू हमारे पास क्या आ गया? u हमारे पास है
72 किलोमीटर पर आवर। अब मैंने आपको बता रखा है कि जब भी वेलोसिटी जो है वो किलोमीटर पर आवर है उसे मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, तो हम क्या करेंगे इसे 72/1 इंटू 5/18 से इसको डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मीटर पर सेकंड आ जाएगा। 18 4 जा तो 4 5 जा 20 मीटर पर सेकंड। ये आ गया आपकी इनिशियल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी निकालना है आपको, तो इसमें क्या दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर है, तो यहां लिखेंगे वही, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे और बदलने के लिए 5/18 मीटर पर सेकंड, और 18 2 जा और 5 2 जा 10 मीटर पर सेकंड। अब इसके बाद टाइम भी दे रखा है आपको। टाइम कितना दिया है इसमें, टाइम दे रखा है आपको 5 सेकंड। तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है और टाइम है, तो तीनों चीज मिल गई। हमें एक्सेलरेशन निकालना है, ए यानी कि त्वरण निकालना है। तो त्वरण का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो v हमारे पास क्या है 10 और u हमारे पास है 20 और टाइम क्या आ गया हमारे पास 5 सेकेंड, और एक्सेलरेशन हमेशा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आता है। तो ये 20 माइनस का है 10 प्लस का, -10/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। इसको करेंगे तो -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ जाता है। तो बच्चों जब भी स्पीड कम होती है तो एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव आता है। इसको हम मंदक भी बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसे हम कहते हैं रिटार्डेशन। जब एक्सेलरेशन नेगेटिव आए तो वो रिटार्डेशंस होती है। और नेगेटिव कब आती है, जब किसी गाड़ी में ब्रेक मारा जाए या फिर उसकी स्पीड स्लो हो जाए। तो ये आपको ध्यान रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बार बार पेपर में ये आता है।